सईदना मोहम्मद जनरल साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10 का एनर्जी। आज हमने अपना टॉपिक कंटिन्यू करना है गॉड हेल्पिंग हैंड पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इस टॉपिक के अंदर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर के अंदर आते हैं और इस टॉपिक को समझेंगे कि इसमें क्या लिखा है। जस्ट रीड विद मी एंड देन डिसाइड कि आपको इसको पढ़ने से गॉड हेल्पिंग हैंड के साथ क्या फ़ायदा हुआ। पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये आज का आपका टॉपिक है। सबसे पहले आप देखें सामने शक्ल 7.16 यानी कि 7.16 में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर दिखाया गया है। वो शक्ल अब कहाँ है, आपको पेज नंबर 109 के ऊपर ये शक्ल नजर आ रही है। ये एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, बिजली का मीटर है। मीटर के काम करने का असूल वही है जो इलेक्ट्रिक मोटर का है। जिस तरह से आपके घर में जो पानी वाली मोटर लगी होती है ना, वो काम करती है, उसी असूल के ऊपर मीटर काम करता है। ये लाइन तो बहुत बेसिक है, आप खुद से भी बोल सकते हैं, मेरे पीछे रिपीट करें कि मीटर के काम करने का वही असूल है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का असूल है। ये बात आप बोल सकते हैं तो आप इसको लिख भी सकते हैं। आगे चलते हैं जी, पढ़ते हैं मेन सप्लाई की गर्म तार मीटर की फील्ड क्वाइल्स में से होकर गुजरती है। यानी कि जो इसकी एक तार होती है ना, मेन सप्लाई की तार, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जितनी देर मीटर चलता रहेगा ना उतनी ज्यादा गर्म होती जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि मेन सप्लाई की गर्म तार मीटर की फील्ड क्वाइल्स में से होकर गुजरती है। अब फील्ड कॉइल्स क्या है जी, मीटर के अंदर ना साइड पे इस तरह से बहुत ज्यादा तारें होंगी और इसके अंदर से ये तार गुजरती जाएगी। जैसे कि ये तार है, इसके साइड से एक तार जा रही है, फिर ये आगे जा रही है, इसके साइड से एक और तार जा रही है, फिर ये और ऊपर जा रही है, इसके साइड से एक और तार जा रही है। तो ये जो तारें गोल इसके गिर्द घूम रही है, इन तारों का नाम है फील्ड क्वाइल्स। क्वाइल्स इन्हें इसलिए कहते हैं कि घेरा डाल लेती हैं, ये घेर लेती हैं। तो फील्ड में होती हैं ये फील्ड क्वाइल्स, तार की फील्ड के अंदर होती हैं। तो यही इन्होंने आपको बताया है। सबसे पहले जब आपको पेपर में आएगा इलेक्ट्रिसिटी मीटर पर नोट लिखें या इलेक्ट्रिसिटी मीटर के बारे में आप क्या जानते हैं, आपने कहना है कि हमें पता है कि मीटर इलेक्ट्रिक मोटर की तरह काम करता है। उसके अंदर एक मेन सप्लाई की तार होती है, उसके इर्द गिर्द फील्ड क्वाइल्स में से तार होती हैं और उसमें से वो गुजरती है। फिर आपने बताना है फील्ड क्वाइल्स के दरमियान एक घूमने वाली क्वाइल होती है। अब ये फील्ड क्वाइल्स है ना, इनके दरमियान ना ऐसे गोल सी चीज होगी और ये घूमती जाएगी। इस घूमने वाली तार फील्ड क्वाइल्स के दरमियान एक घूमने वाली क्वाइल होती है, इसको भी क्वाइल कहते हैं। प्लेट बनी होती है इस तरह से घूमने वाली प्लेट, ये घूमती जाती है, जिससे एक बड़ी रेजिस्टेंस के जरिए मेन सप्लाई से जोड़ा होता है। अब ना ये सब कुछ कहाँ होता है, अगर आप ये मीटर का ढक्कन खोलेंगे ना, आगे वाला और पीछे से भी खोलेंगे, तो अंदर आपको एक मेन तार नजर आएगी, मेन तार के साथ फील्ड क्वाइल्स नजर आएंगी और फील्ड क्वाइल्स के अंदर एक घूमने वाली क्वाइल नजर आएगी। तो आपने मीटर के अंदर तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है, आपकी मेन तार जो कि गर्म तार होती है, ठीक है। मेन तार के साथ आपने क्या चीज याद रखनी है, फील्ड क्वाइल्स। फील्ड क्वाइल्स के साथ आपने क्या चीज रखनी है, घूमने वाली क्वाइल। जब आपने ये तीन लफ्ज याद कर लिए ना, आपको तीनों लाइनें याद हो गई। सिर्फ मेन वर्ड याद करने होते हैं, बाकी लाइन तो आप खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं जिसे एक बड़ी रेजिस्टेंस के जरिए मेन सप्लाई से जोड़ा होता है। अब ये जो घूमने वाली क्वाइल है ना, रेजिस्टेंस कहते हैं, जैसे एक स्विच होता है ना बड़ा सा, वो क्या करता है कि ज्यादा करंट आने से रोकता है और कम करंट आने पे भी बंद कर देता है। जब तक करंट नॉर्मल रहता है उसे चलने देता है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बस आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसके जो मेन कीवर्ड्स है ना इस पैराग्राफ के, उसको समझना, उसको याद करना है। जब आपको ये मेन वर्ड दिमाग में बैठ गए ना, तो आपको ये पैराग्राफ 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। वैसे अगर आप याद करने लगेंगे आपको 10 से 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर आप मेन वर्ड्स अपने दिमाग में रखेंगे तो ये पैराग्राफ आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। आपने मेन वर्ड याद में रखना है, पहला मेन तार, दूसरा फील्ड क्वाइल्स, तीसरा घूमने वाली क्वाइल जो कि फील्ड क्वाइल्स के अंदर होती है। और उस घूमने वाली क्वाइल के लिए क्या लगाया होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस में लगा दी है, दोबारा से मेन सप्लाई में। जब घर में कोई शय ऑन की जाती है, हमने स्विच ऑन किया पंखे का, तो फील्ड क्वाइल्स में करंट गुजरता है, इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और अंदर की क्वाइल घूमने लगती है। यानी कि इनके अंदर क्वाइल लगी है ना, अगर ये घूमेंगी, ये जो है ये हमारी फील्ड क्वाइल्स है, अगर ये क्वाइल्स घूमेंगी तो ये अंदर वाली क्वाइल भी घूमेगी। कॉइल के साथ लगी डिस्क हमें बाहर से घूमती हुई नजर आती है। मीटर में से जितना ज्यादा करंट गुजरेगा इतनी ही डिस्क तेज घूमेगी। अब ये वो बातें आप खुद से ही बता सकते हैं। कोई आपको समझे कि आपको बात बता रहा है, देखो ये मेरा मीटर है ना, इसके अंदर ना एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। जब मैंने स्विच ऑन किया पंखे का, तो इसके अंदर फील्ड क्वाइल्स हैं, वो घूमेंगी। फील्ड क्वाइल्स की वजह से घूमने वाली क्वाइल, मेन क्वाइल, वो भी घूमेगी। और जब वो घूमेगी तो उतना जितना ज्यादा करंट गुजरेगा उतनी तेज घूमेगी, और जितना कम करंट गुजरेगा उतनी आहिस्ता आहिस्ता घूमेगी। डिस्क के साथ मुंसलिक गियर्स मीटर्स रेडिंग को हिस्सों की शक्ल में डायल पर जाहिर करते हैं। यानी कि डिस्क के साथ ना एक मीटर लगा होता है, उसका नाम होता है गियर मीटर। वो डिस्क कहाँ पे होती है, ये क्वाइल है ना, क्वाइल के अंदर ऐसी गोल सी सीढ़ी बनी होगी, सीढ़ी का नाम होगा डिस्क।
अब डिस्क के साथ एक गियर मीटर लगा होगा, उसके ऊपर ना यूनिट आ रहे होंगे कि कितने यूनिट में ये घूम रही है, कितने यूनिट चल रहे हैं जब ये आपकी डिस्क घूम रही है। तो उन्होंने यही कहा है कि हिंसों की शक्ल में डायल पर ज़ाहिर कर देते हैं, यानी कि 1, 5, 6 हिंसे इनको कहते हैं। हिंसे कहते हैं 1, 2 के वर्ड्स को। तो इनकी शक्ल में ये मीटर के ऊपर ज़ाहिर हो जाएँगे। आमतौर पर इंतहाई दाईं तरफ वाला हिस्सा यूनिट का 1/10 हिस्सा यानी इशारिया होता है। यानी जो पहला हिस्सा है ना यूनिट के दाएं तरफ वाला, अब दाएं तरफ ये है 1 वाला, तो हम इसको नहीं गिनते, हम 51 कहते हैं। अगर मेरे पास ऐसे आप यहाँ पे देखें 1.51 लिखा हुआ है ना मीटर के ऊपर, तो मैं कहूँगी डिस्क 51 घूम रही है। मैं ये नहीं कहूँगी 151 घूम रही है, क्योंकि इसको हम पॉइंट में लेते हैं और पॉइंट वाली वैल्यू को हम गिनते नहीं हैं, जबकि इसके बाएं तरफ की रीडिंग किलोवाट आवर्स यूनिट को जाहिर करती है। और ये जो बाएं तरफ वाली रीडिंग है ना, इसको हम कहेंगे 51 किलोवाट चल रहा है। हम डिस्क पे हमारे पेरेंट्स कहेंगे आप जाए मीटर के ऊपर देख के आए कितनी रीडिंग चल रही है, तो वो कहेंगे दाएं तरफ वाले को आपने भूल जाना है, उसको आपने समझना है ये इशारिया, इशारे से पहले वाले लफ्ज कट हो जाते हैं। और जो बाएं तरफ वाले हैं उनको आपने बोलना, और किसके साथ बोलना है, किलोवाट आवर के साथ। तो आपने अपने पेरेंट्स को जाके बताना है कि 51 किलोवाट आवर एनर्जी यूज हो रही है, 51 किलोवाट आवर एनर्जी यूज हो रही है। तो ये था आपका आज का पैराग्राफ, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ आया तो इसको अभी अभी बैठ के याद करके लिख लें। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कुदरती गैस की पैमाइश, और इसी तरह करके हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इस चैप्टर के हर टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उसकी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है गौहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर। अगर आपको जनरल साइंस के हवाले से कुछ भी देखना है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, दोनों के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है गौहर हेल्पिंग हैंड। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको जनरल साइंस पढ़ना कैसा लगता है गौहर हेल्पिंग हैंड के साथ।